Hey, hi team. Can we start? I guess we all joined, Yes, right? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Great. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि लास्ट सेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? या क्लियर है टीम? अभी वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने स्पेशली कहा था 8:30 प्लीज ज्वाइन ऑल. ओके. बोलो टीम. कोई इशू, कोई डाउट? हाय टीम, प्लीज स्पीक अप. Any issue, any doubt in last session? Do you want me to explain you once again, or we just jump on bootstrapping? I mean, next topic. Next topic, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. ओके. तो अभी तक ये सारी स्टोरी है. मैं let's do it on paint and then we come to application.
Okay. Instead of 3D paint, we use paint. Yeah. This one. Okay. So, hi team. We are starting the bootstrapping of the application. Correct? How Angular application bootstrap used to happen. अब bootstrapping क्या होती है? Bootstrapping का मतलब होता है start होना. ये bootstrap वो Twitter bootstrap नहीं है. Bootstrap मतलब कैसे application start होती है. Bootstrapping मतलब कैसे application start होती है. Angular application start होती है. Clear? कैसे Angular application start होती है. तो वो देखते हैं. सबसे पहले एक फाइल होती है. We call it main dot ts. ठीक, इसको बड़ा कर देते हैं. पहले मैं यहां समझाता हूं और उसके बाद फिर एप्लीकेशन में लेके जाता हूं. पहले एक एप्लीकेशन होती है main dot ts, एक फाइल होती है main dot ts. ओके, इसके बाद एक और एप्लीकेशन, एक और फाइल होती है app dot module, जो हमने कल भी देखी थी. राइट, app dot module dot ts. फिर हमारी होती है एक और फाइल जो हमने अगेन कल देखी थी, app dot component. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो डोंट माइंड. component dot ts. उसके बाद फिर एक फाइल होती है app dot component dot html. ये भी हमने कल देखी थी. राइट, एंड देन हमारा होता है ब्राउजर. तो इन तीन एप्लीकेशन में हमारी सारी बूटस्ट्रैपिंग होती है. main.ts में लिंकिंग होती है. main.ts में दिया होता है कि भाई मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट कहां से करूं, मैं क्या पढ़ना शुरू करूं पहले. राइट, क्लियर है? मैं पहले क्या पढ़ना शुरू करूं, किसको देखूं पहले, किसको पकड़ूं पहले. बिल्ड करने के लिए एप्लीकेशन को, जब जब हम एप्लीकेशन में करते हैं npm start, जब एप्लीकेशन में लिखते हैं npm start, तो सबसे पहले main.ts आती है पिक्चर में. main.ts के अंदर वो ये देखता है कि भाई स्टार्टर मॉड्यूल कौन सा है, मैं किस मॉड्यूल को बेस मॉड्यूल मानूं. जैसे वापस आते हैं, हमारे पास कितने मॉड्यूल है. एक तो पीपल मॉड्यूल है, एक यहाँ पर वीडियो मॉड्यूल है. 1 सेकेंड, वीडियो मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल हो गए. एक हमारा ऐप मॉड्यूल है. तो मैं किसको बेस मॉड्यूल मानूं, मैं किसको बेस मॉड्यूल मानूं, स्टार्टर मॉड्यूल किसको मानूं. तो हम मेन डॉट टीएस में बोलते हैं कि भाई तुम ऐप डॉट मॉड्यूल को मेन मॉड्यूल मानो. ठीक, ओके. जब ऐप डॉट मॉड्यूल पहुंचे तो ये होता है, ऐप डॉट मॉड्यूल में पहुंचते हैं तो ये होता है, यहां पर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. जैसे ये देखो, ऐप डॉट मॉड्यूल में पहुंचे, ठीक है, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा ये अपडेट अपडेट वीडियो कंपोनेंट है, एक लिस्ट वीडियो कंपोनेंट है, एक डिलीट वीडियो कंपोनेंट है, एक एक ऐड वीडियो कंपोनेंट है. राइट, ठीक है, एक ऐड पीपल कंपोनेंट है. तो मैं किसको, किस कंपोनेंट को बेस कंपोनेंट मानूं. राइट, सिर्फ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. इफ आई से आप ऐप कंपोनेंट को मान लो, बट कहीं लिखा तो होना चाहिए, लिंकिंग तो होनी चाहिए. डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो ऐप डॉट मॉड्यूल में मुझे ये मेंशन करना पड़ता है कि भाई तुम ऐप कंपोनेंट को अपना स्टार्टअप कंपोनेंट मानो. राइट,
ओके, जब ऐप कंपोनेंट में आते हैं तो फिर पिक्चर क्लियर होती है कि भाई ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा एचटीएमएल कौन सा है, क्योंकि ब्राउजर तो क्या समझता है, ब्राउजर के लिए एक बेस एचटीएमएल होना जरूरी है ना। अब यहां देखो, यहां पर हो सकता है क्या, यहां पर देखो हमारे पास ऐड वीडियो कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल भी है, हमारे पास डिलीट एचटीएमएल भी है, हमारे पास लिस्ट एचटीएमएल भी है, लिस्ट वीडियो एचटीएमएल भी है, हमारे पास अपडेट कंपोनेंट एचटीएमएल भी है, राइट, करेक्ट, हमारे पास ऐप एचटीएमएल भी है। तो हम कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में ये मेंशन करते हैं कौन सा एचटीएमएल। क्लियर है टीम? यस और नो? टीम यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड? तो हम ऐप कंपोनेंट में मेंशन करते हैं कौन सा एचटीएमएल, और फिर वो एचटीएमएल हमारा ब्राउजर पे जाता है। तो इस एचटीएमएल का ये एचटीएमएल हमारा ब्राउजर में जाता है, मतलब इसमें कोई ना कोई टैग होगा जो ब्राउजर में जा रहा होगा, उस टैग का नाम है ऐप, उस टैग का नाम है ऐप रूट। करेक्ट, जो मैं आपको कल दिखाया था, आज फिर एक्सप्लेन करता हूं। करेक्ट, ठीक से देखो। राइट, तो इस तरह से हमारी होती है बूटस्ट्रैपिंग। अब मैं तुम्हें एप्लीकेशन में लाइव दिखाता हूं और तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको अब एक्चुअल में अपनी रियल एप्लीकेशन में देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे मैं बता रहा हूँ या चेंज है। राइट, सबसे पहले आते हैं मेन डॉट टीएस में। ठीक है, आ जाओ मेन डॉट टीएस में। यहाँ आपकी है मेन डॉट टीएस। अब मेन डॉट टीएस के अंदर देखो, जो मेन डॉट टीएस स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म ब्राउजर डॉट डायनेमिक डॉट बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, मतलब हमारा बूटस्ट्रैप एक फंक्शन होता है, मतलब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब एप्लीकेशन जो स्टार्ट करता है, तो जो फंक्शन एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा है मैं उसमें डाल रहा हूँ ऐप मॉड्यूल। डू यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले हमारी मेन डॉट टीएस मतलब पिक्चर में आती है, और मेन डॉट टीएस जो है करेक्ट बताती है कौन सा मॉड्यूल। अगर मैं यहाँ पर इसे हटा के वीडियो वीडियो कंपोनेंट कर दूं ना, सॉरी वीडियो मॉड्यूल कर दूं, राइट, तो अब वीडियो मॉड्यूल हमारा हमारा स्टार्टअप कंपोनेंट हो गया, वीडियो मॉड्यूल हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, वीडियो मॉड्यूल हमारा पेरेंट मॉड्यूल हो गया। मेरी बात समझे? अगर मैं यहाँ पर वीडियो मॉड्यूल कर दूं तो अब वीडियो मॉड्यूल हमारा पेरेंट मॉड्यूल हो गया, वो हमारा स्टार्टअप मॉड्यूल हो गया। करेक्ट, ठीक है टीम? तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं हमारा मॉड्यूल। तो मेन डॉट टीएस में हमने ऐप मॉड्यूल डाल दिया। तो अब जो हमारा सर्वर है, जो हमारा बिल्ड प्रोसेस वो ऐप डॉट मॉड्यूल की तरफ जाएगा, मेन डॉट टीएस से, मेन डॉट टीएस से ऐप मॉड्यूल की तरफ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, टीम sir. क्लियर है? यस और नो? क्या बात है, सब सो गए? Yes, sir. गुड। तो अब कहां चले, अब कहां चले? नाउ वी शुड जंप ऑन, now we should jump on. Now which file we should see? बोलो बोलो। Now which file we should see? Hmm? Sir, Which app component. app component? App component नहीं, app module, app module। अभी तक मैं आपको मेन दिखा रहा था, देखो ऊपर, बाकी क्लोज कर देता हूँ। अभी तक मैं आपको मेन दिखा रहा था, ठीक। मेन में लिखा है कि ऐप मॉड्यूल हमारा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल हमारा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है, ठीक। ऐप मॉड्यूल हमारा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है। ये सब कब होता है? एक और चीज देता हूँ यहाँ पर, when we build our application,
जब हम एप्लीकेशन को चलाते हैं, मतलब npm स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? जब हम npm स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, तब ये चीज हमारे सामने आती है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐप मॉड्यूल खोलते हैं। ऐप मॉड्यूल में गए। अब ऐप मॉड्यूल ये बिल्ड प्रोसेस में सेकंड फाइल ये रन होती है। अब बिल्ड प्रोसेस में सेकंड फाइल जब ये रन होती है तो यहां हमने मेंशन कर दिया कि भाई ऐप कंपोनेंट आपको लेना है, ऐप कंपोनेंट आपको लोड करना है, ये ब्राउजर मॉड्यूल आपको लोड करना है, वीडियो मॉड्यूल आपको लोड करना है, पीपल मॉड्यूल आपको लोड करना है। करेक्ट? और इन सब में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें बूटस्ट्रैप कंपोनेंट आपका ऐप कंपोनेंट होगा। इज इट क्लियर? फिर से सुनो, मैंने बोला ऐप कंपोनेंट या और जितने भी कंपोनेंट मैं यहाँ मेंशन करूंगा सब आ जाएंगे। तो डिक्लेरेशन जब वो पढ़ता है तो वो ये पढ़ता है कि कितने कंपोनेंट्स लोड करने हैं, डायरेक्टिव लोड करने हैं, पाइप लोड करने हैं, वो डिक्लेरेशन में लिखे होते हैं। इंपोर्ट में लिखा होता है कितने मॉड्यूल लोड करने हैं, वो इंपोर्ट में होते हैं। मॉड्यूल्स हमारे इंपोर्ट सेक्शन में जाते हैं, इंपोर्ट एरे में जाते हैं। ठीक, जो जो मॉड्यूल तुमको लोड करना है सब यहाँ मेंशन कर दो। उसके बाद प्रोवाइडर में आती है सर्विसेज। आपको ध्यान है मैंने आपको सर्विसेज समझाया था, बताया था सर्विसेज। सर्विसेज याद करो, सर्विसेज का एग्जांपल दिया था, जैसे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड्स वो किसी सर्विस कंपनी से आए हैं, तो हमने उनकी सर्विसेज ली हुई हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। हमने हमने टीचर्स का एग्जांपल लिया था कि हमने एक कंपनी पकड़ी, वो सब टीचर्स प्रोवाइड करता है, सारे टीचर्स प्रोवाइड करता है जो तुम्हें पढ़ाते हैं। दो एग्जांपल हो गए। हमने गार्ड कंपनी पकड़ी जो आपको गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, हमने टीचर कंपनी पकड़ी जो सारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट? ऐसे ही हमने फूड कंपनी कोई पकड़ी जो डेली का फूड हमें प्रोवाइड करता है, इनको बोलते हैं सर्विसेज। ये रियल टाइम एग्जांपल हुए सर्विसेज के। करेक्ट? तो हमारी सर्विसेज हमारे प्रोवाइडर्स में आती हैं, जो भी सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे प्रोवाइडर में आएगी। ठीक? और लास्ट में मैंने बता दिया ऐप मॉड्यूल के अंदर कि भाई इतने सारे मॉड्यूल्स के, इतने सारे कंपोनेंट्स के अंदर, क्योंकि राइट नाउ आई हैव ऐड वाला 1, अगेन ऐड वीडियो 2, डिलीट वीडियो 3, लिस्ट वीडियो 4, अपडेट वीडियो 5, अपडेट वीडियो कंपोनेंट 5। करेक्ट? एंड ऐप कंपोनेंट 6। मेरे पास 6 कंपोनेंट्स हैं। तो 6 आउट ऑफ 6 कंपोनेंट्स कौन सा मेरा स्टार्टअप कंपोनेंट है, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट कौन सा है, किससे एप्लीकेशन स्टार्ट होनी चाहिए? तो ऐप कंपोनेंट आई मेंशन। तो अब ये मेन से लिंकिंग हुई ऐप मॉड्यूल में, और ऐप मॉड्यूल से स्टोरी कहां पर पहुंची, ऐप मॉड्यूल से कहां पर पहुंचा, थर्ड फाइल। अब कौन सी फाइल खोलूंगा? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट। अब मुझे ऐप कंपोनेंट में जाना चाहिए। ओके, अब ऐप कंपोनेंट में चलते हैं। यहां आ गए ऐप कंपोनेंट के अंदर। ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा HTML कौन सा है, मेरा HTML कौन सा है, HTML करेक्ट, जो मुझे लोड करना है। करेक्ट टीम? जो मुझे लोड करना है। तो यहां मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर मेंशन किया हुआ है क्या, app.component.html, which is this file, तो ये फाइल लोड होगी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, इज इट sir. क्लियर Yes, ऑल ऑफ यू? ओके, तो इसका मतलब मेरा ऐप कंपोनेंट खत्म, लिंकिंग खत्म हो गई। ऐप कंपोनेंट मेरा लोड होगा, लेकिन ऐप कंपोनेंट का टैग क्या है? रिमेंबर, आपको मैंने कल बताया था कि ऐप कंपोनेंट, तो app.component.html तो मेरा HTML है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? ब्राउजर तो इस HTML को समझता ही नहीं है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ मतलब हाँ, ऐप कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ देख लो सिलेक्टर, इसका सिलेक्टर नेम क्या है? ऐप रूट। क्या है? ऐप रूट, जो मैंने यहाँ पर आपका ब्रैकेट में डाल दिया साइड में, ऐप रूट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइव क्या चल रहा है। मैंने शायद बंद कर दिया। अच्छा, मैंने अपने
इसको भी एंगुलर को भी अपडेट कर दिया. सो इट्स वर्जन इज 10, स्टिल 10, एंड आई हैव एंगुलर 19 लेटेस्ट. तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन चलेगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना है. एंगुलर बहुत पुराना था. एंगुलर 10 इज लाइक व्हाट 4-5 years बैक people used to use it. अब एंगुलर 19 चलता है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ npm start. ठीक है, नहीं चल, कोई बात नहीं, डोंट वरी. मैं यहाँ से पावर शेल की जगह पर कमांड प्रॉम्प्ट चूज करता हूँ अपने टर्मिनल में. मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से कितने भी चूज कर सकते हो, कितनी बार भी टर्मिनल्स चूज कर सकते हो. तो टर्मिनल्स यहाँ पर लाइन बाय लाइन लगते रहेंगे. मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ पावर शेल की बजाय npm, पावर शेल की बजाय cmd ट्राई करता हूँ. cmd में ट्राई करता हूँ अपनी कमांड npm start. करेक्ट, चल पड़ा. npm start जैसे रन किया तो ng serve स्टार्ट हो गया. ng serve मतलब मेरी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो गई. अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि बिल्ड होगी कि नहीं, बट स्टार्ट हो गई. अगर कोई एरर आएगा तो वो इमीडिएटली दिखा देगा. इज दैट क्लियर टीम? Yes, sir. या हाँ, ठीक है. कंपाइलेशन स्टार्ट मतलब बिल्डिंग स्टार्ट. बिल्डिंग स्टार्ट मतलब ये स्टेप स्टार्ट हो गए. बिल्डिंग स्टार्ट मतलब जैसे बिल्ड स्टार्ट हुआ, पहले वो मेन डॉट टीएस में गया. मेन डॉट टीएस में से क्या मिला कि हमारा बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल क्या है, ऐप मॉड्यूल. जब वो ऐप मॉड्यूल में पहुंचा तो ऐप मॉड्यूल में हमने क्या बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लोड करने हैं, कौन कौन से सर्विसेज लोड करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल लोड करने हैं, और हमारा बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट क्या है, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट क्या है, वो है ऐप कंपोनेंट. तो जो कर्सर है, फिर थर्ड फाइल लोड हुई ऐप कंपोनेंट. जब ऐप कंपोनेंट लोड हुई, देन वहां लिखा हुआ था कि ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस लोड हुई. तो वहां लिखा हुआ है कि ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल लोड होगा. एचटीएमएल लोड होगा तो उसका सिलेक्टर लोड होगा. राइट, करेक्ट, करेक्ट. और इस हिसाब से मेरी एप्लीकेशन चल पड़ी. लेकिन ये चली नहीं है, एरर आ गया. वो कह रहा है आपके पास बहुत पुराना वर्जन है. आई अंडरस्टूड, बहुत पुराना वर्जन है. तो मैं अभी क्या करूं, इस पुरानी एप्लीकेशन में मैं क्या कर सकता हूँ. 1 सेकेंड. ठीक है, पैकेट डॉट जेसन में जाते हैं, बट वहां कुछ कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. हम एक काम करते हैं, हम इस पुराने एप्लीकेशन में जाते हैं और एक बार फिर से भारत ऐप 1 करके एक नई ऐप फटाफट बनाते हैं, so that you can see how these things work again. Okay, तो मैं यहाँ पर cmd शॉर्टकट है, ठीक है, डायरेक्टली इटर्नल फोल्डर खुल जाएगा. ये शॉर्टकट है. एंड लेट मी जस्ट ट्राई अ न्यू ऐप. सो आप लोग सब बताओ मैं क्या करूं, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ऐप. जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट. हाउ टू क्रिएट अ न्यू ऐप, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ न्यू ऐप, व्हाट शुड आई डू नाउ. एक मॉड्यूल क्रिएट करना नहीं नहीं पहले। नहीं, एप्लीकेशन डियर, एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है. क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू. मॉड्यूल तो उसके एप्लीकेशन के अंदर होगा ना. नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, व्हाट इज द कमांड. ng, ng मतलब हे ng न्यू भारत ऐप लेटेस्ट. ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है. भारत ऐप लेटेस्ट इज माय प्रोजेक्ट नेम. न्यू मतलब नया प्रोजेक्ट बनाओ. एंटर किया. अब मुझसे क्वेश्चंस पूछेगा. ठीक है, क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई क्या तुमने यूज करना है. मैं कह रहा हूँ SCSS. ठीक है,
ठीक है, सर्वर साइड रनिंग मैं भी अभी नो कर रहा हूँ। ठीक है, उसने ये फाइल्स क्रिएट कर दी। ठीक, अब वो npm इंस्टॉल कर रहा है, होएगा नहीं होएगा मतलब वो तो हम देख लेंगे बाद में, बट वो इंस्टॉल करता है। इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ठीक है, कहां से? npm से। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर। विद द हेल्प ऑफ नोड पैकेज मैनेजर वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। याद आया? अच्छा, ये पैकेजेस उसे कहां मिलते हैं? ये पैकेजेस उसे कहां मिलते हैं? जेसन फाइल। मुझे फाइल नेम बताओ। गुड, बट फाइल नेम बताओ। ये फाइल में पैकेट। एग्जैक्टली पैकेट डॉट जेसन में उसे सारे पैकेजेस मिलते हैं जो इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक, तो इसलिए पहले सारी फाइल्स क्रिएट कर दी और अब वो पैकेट डॉट जेसन को रीड कर रहा है और सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इंस्टॉलिंग पैकेजेस। टीम, डिड यू गेट माय पॉइंट? इंस्टॉलिंग पैकेजेस। Yes, sir. Sometime it takes time, so no problem. अगर मेरे पैकेजेस क्रिएट करने में टाइम लग रहा है तो मैं कंट्रोल सी, ठीक, कंट्रोल सी करके इसे किल कर सकता हूँ कि भाई मत करो पैकेज इंस्टॉल, मुझे नहीं चाहिए। अब मतलब मुझे चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो लेट मी गो इनटू द फोल्डर। तो cd स्लैश भारत ऐप, नो, भारत ऐप लेटेस्ट, यस, भारत ऐप लेटेस्ट। और मैं यहीं पर ही अपनी एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड डॉट, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दो। कोड डॉट से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा विद भारत ऐप लेटेस्ट। करेक्ट, ये शॉर्टकट्स हैं। आई नो दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू, इट विल टेक सम टाइम टू रजिस्टर, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड फॉलो दिस। जल्दी जल्दी काम हो जाता है। करेक्ट, नाउ यू शुड नो कि इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है एंड वी शुड फॉलो दैट। सो कोड डॉट मतलब ओपन विजुअल स्टूडियो विद भारत ऐप लेटेस्ट, एंटर किया तो ऐसे ही होगा। देखो विजुअल स्टूडियो खुल गया एंड भारत ऐप लेटेस्ट खुल गई। देखा आपने? डिड यू सी दैट? Yes, sir. इसने कुछ नोड मॉड्यूल्स तो डाले हैं बट मुझे नहीं लगता कि इसने वो सारा काम किया है जो हमने बीच में किल कर दिया ना, हमने बीच में किल कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि इसने सारा का सारा नोड मॉड्यूल ऐड किया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये नोड मॉड्यूल फोल्डर भी डिलीट मार देता हूँ। डिलीट, करेक्ट, डिलीट। अपना टर्मिनल खोलता हूँ। टर्मिनल के लिए व्यू पे गए और व्यू पे जाने के बाद टर्मिनल, व्यू, टर्मिनल, टर्मिनल खोलिए। ठीक, टर्मिनल खोलिए और अब लिखा क्या क्या कमांड होती है मुझे, अगर मुझे अपने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने? व्हाट इज द कमांड टू इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस? व्हाट इज द कमांड टू रीड package.json and install all the packages? npm हाँ, npm install install -4। -4। ठीक, ओके। अगर ऐसा आपके पास आ रहा है तो क्या करना चाहिए? आई गेस नहीं आएगा बिकॉज आई डोंट थिंक आपके पास पावर शेल होगा। आपको हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट में काम करना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से अगर कुछ और खुला हुआ है टर्मिनल में तो टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट खोलो। ये ऐसे पावर शेल को चाहे डिलीट कर दो, कर दिया, एंड देन यू स्टार्ट npm install -for yes, now it started installing all the package one by one. It started reading, the correct line is it started reading, this command started reading what? package.json। करेक्ट, देखो मेरा एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन है 19, ठीक है ना? तो सारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज को रीड कर रहा है और वन बाय वन सारे पैकेजेस जो ये हैं
ये पैकेजेस, ठीक, ये पैकेजेस इनको इंस्टॉल कर रहा है। इज इट क्लियर टीम? किसी को डाउट प्लीज पूछो। और सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले वो main डॉट टीएस को पढ़ता है। वेयर इज मेन डॉट टीएस? क्या हियर इज मेन डॉट टीएस, मेन डॉट टीएस, राइट। मेन डॉट टीएस से सीधा वो पहुंचेगा। मैंने क्या गड़बड़ करी है? नहीं ठीक है, ठीक। राउट्स फाइल गलती से ऐड हो गई, नो प्रॉब्लम। उसको इंस्टॉल करने दो, बिकॉज अगर एनपी अगर अगर नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं बना, एनपीएम इंस्टॉल नहीं हुआ, एप्लीकेशन में रन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये सीन है। इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, सो जस्ट बी पेशेंट। उसको इंस्टॉल करने दो, क्योंकि अगर पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुए तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस में अगर आपका बोरलैंड या एक और होता है एनएससी, क्या बोलते हैं, एनएससी आईएस, अगर अगर वो कंपाइलर ही नहीं है, उसकी बेस फाइल्स ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलता, करेक्ट ना। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं चलता। एग्जैक्टली exactly, ऐसे ही अगर पैकेजेस नहीं है पूरे, तो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन नहीं चलेगी। वी हैव सीन दैट बिफोर। You stay there, watch it, downloading and installing all the packages. I'm coming in a minute, okay? I'm coming in a minute. एक मिनट में वापस आता हूँ। Just see this installation.
Okay, so now all the packages has installed. We can see the node module folder also, right? देख सकते हो node module folder, उसे सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए, देखा? ठीक है टीम? ओके, अब रन करते हैं npm start. npm start इंटरनली ng serve को कॉल करेगा, ये कर दिया कॉल. अब कंपाइलेशन स्टार्ट होगी. कंपाइलेशन स्टार्ट का मतलब बिल्ड एंड देन ब्राउजर. कंपाइलेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या है? वो बिल्ड करेगा पहले, राइट? बिल्डिंग, सी, एंड देन ब्राउजर. ठीक है, तो ठीक, एप्लीकेशन हमारी लोड हो गई, एप्लीकेशन हमारी चल रही है. अब मैं आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, अगर आप F12 दबाओगे तब भी काम बन जाएगा. इसको बोलते हैं डेवलपर टूल. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं टीम? Developer tool. डेवलपर टूल. ये हमारा मतलब हम डेवलपर्स का क्या बोलेंगे इसे, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर, क्योंकि यहाँ डेवलपर टूल से हमें सब चीजें पता लग जाती है कि भाई ये स्लो क्यों चल रहा है, ये फास्ट क्यों चल रहा है, एपीआई कॉल्स हुई कि नहीं हुई. अभी आगे आपको पता चलेगा. कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा. फॉर एग्जांपल कंसोल है, कंसोल में पता लगेगा कि आपको कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा. इसी टाइप का एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा कंसोल में. नेटवर्क कॉल्स में पता लगेगा कि क्या कौन कौन सी एपीआई कॉल्स हुई हैं, करेक्ट. रिकॉर्डर में परफॉर्मेंस में आपको पता लगेगा कि मेरी एप्लीकेशन कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, राइट. ये आपको पूरा परफॉर्मेंस का, आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस का पूरा पिक्चर देगा, करेक्ट. एलिमेंट्स में जाओगे तो तुम्हारा जो पीछे का जो रॉ HTML है वो दिखा देगा, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि HTML हेड टैग बॉडी टैग, करेक्ट. बॉडी टैग के अंदर ये रहा आपका ऐप रूट, देखा आपने? ऐप सर रूट दोबारा बताना. कहाँ से? नेटवर्क से. नेटवर्क से. फिर बताता हूँ. कंसोल टैग में आपको पता लगता है कि मेरी एप्लीकेशन में एरर है कि नहीं है. एरर है तो कौन से एरर है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके. नेटवर्क कॉल में आपको पता लगता है कि मेरी एपीआई कॉल्स कौन कौन सी गई. ये देख रहे हो आप, फेच XHR. फेच XHR मतलब एपीआई कॉल्स. CSS अगर मैं ऑल करता हूं और अब देखो, ऑल कर दिया मैंने और मैं अब एंटर मारता हूं तो सारी नेटवर्क कॉल्स दिखाएगा. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब कुछ उसने कॉल किया है. आपके इस पेज को लोड करने के लिए उसने सब लोड किया है, सब लोड किया है. और देखो बाकायदा साइजेस भी दिखाए हुए हैं. ये 600, ये 693, 693 उसका है. एक मिनट को, ये 170 KB का है, ये 294 B का बाइट का है, ये 349 KB का है. ये देखो, ठीक. ऐसे अगर कोई एपीआई कॉल होगी तो वो भी दिखेगी. तो फिर आप फिल्टर कर सकते हो कि मुझे सब कुछ देखना है कि मुझे सिर्फ एपीआई देखनी है. सिर्फ एपीआई देखनी है तो फेच XHR. डॉक देखना है तो सिर्फ डॉक. CSS देखनी है तो सिर्फ CSS. देखो स्टाइल फाइल, आपकी स्टाइल फाइल ये दिखा देगा आपको. JS फाइल, इतनी सारी JS फाइल्स हैं, करेक्ट. फॉन्ट, इमेज, मीडिया, तो ऐसे करके आपको सब दिखा देगा नेटवर्क टैब. ठीक, पूरा ट्रेस आउट कर देगा आपके लिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. इसीलिए बोलते हैं ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि आपको अभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. मतलब अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है. जब आप एप्लीकेशन में काम करना शुरू करोगे तब आएंगे आपको एरर्स, तब आपकी एपीआई होंगी फेल. देन यू विल बी इन अ डीप ट्रबल. तो कौन आपका साथी होगा? हु इज गोइंग टू हेल्प यू? दिस डेवलपर टूल इज गोइंग टू हेल्प यू. तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अरे एपीआई कॉल तो चली नहीं रही, करेक्ट. एपीआई कॉल से डेटा ही नहीं आ रहा, मेरी CSS तो लोड ही नहीं हो रही, राइट. यहाँ कंसोल में आपको दिखाएंगे एरर्स, साफ साफ होगा कि ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, करेक्ट. प्रॉपर फाइल, लाइन नंबर सब कुछ बताएगा एरर में आपको, करेक्ट.
तो आप वहां पर जाओगे, एरर को फिक्स करोगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके। Yes, sir. उसके बाद एप्लीकेशन, चलो ये तो मैं बाद में बताऊंगा। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स का भी बताता हूँ। एलिमेंट में सबसे पहले आप ये देखो, आपको एप रूट दिख रहा है? एलिमेंट में आपको पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि एचटीएमएल हेडर बॉडी, है ना, ऐप रूट। तो ऐप रूट है जो लोड हो गया, क्योंकि क्योंकि यहां मैंने आपको बताया था कि हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल फाइनली लोड होता है, जिसका सिलेक्टर नेम है ऐप रूट। ठीक है, ठीक है। और वो ब्राउजर पे लोड होता है। ब्राउजर, ब्राउजर कहाँ है? ब्राउजर ये रहा, ब्राउजर ये रहा, ब्राउजर इन फ्रंट ऑफ यू। अब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में और थोड़ा आगे देखते हैं एंड एक्सप्लोर बिट कि आप इसमें क्या कर सकते हो। सिंस आई वाज टेलिंग कि ये आपका ब्रेड एंड बटर है, तो क्या कर सकते हो? जैसे आपको चेक करना है, यार ये हेलो भारत ऐप लेटेस्ट ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा, ये रेड में कैसे अच्छा लगेगा? तो यहाँ से, यहाँ टॉप पे देखो, टॉप पे देखो, यहाँ से टूल सेलेक्ट किया, भारत ऐप को सिलेक्ट किया, भारत ऐप पे लेके आए, भारत ऐप यहाँ पर देखो, भारत ऐप सिलेक्ट हो गया। देखा आपने? फिर से देखो, यहाँ ऊपर इसको बोलते हैं सिलेक्टर, सिलेक्टर पे गए, भारत ऐप के ऊपर होवर किया तो उसने भारत ऐप को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको पूरी स्टोरी बता रहा है भारत ऐप की, भारत ऐप टेक्स्ट की, कि ये ब्लैक कलर में है, इसका फॉन्ट क्या है, करेक्ट, इसका साइज क्या है, क्या लिखा हुआ है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। ये 475 इंटू 100 इज विड्थ एंड हाइट। तो आपने इसको ऐसे क्लिक करा, सिलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार इसको ना रेड कलर में करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट। तो यहाँ पर आप लिखो कलर। आपको सीएसएस आती है? डू यू Yes, sir. ऑल नो सीएसएस? हाँ। Yes, sir. तो अगर कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कलर, तो कलर रेड। देखो रेड हो गया, तो रेड में ही ऐसा दिखेगा। लेकिन ये टेम्पररी चेंज है, ये सिर्फ टेम्पररी चेंज है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो हट जाएगा। ये टेम्पररी चेंज है। हाउ योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू लुक लाइक, यू कैन डेफिनेटली चेंज ओवर हेयर। और फिर आप कोड में परमानेंटली चेंज कर सकते हो, यहाँ पर चेंज करके, देख के, टेस्ट करके आप अपने कोड में चेंज कर सकते हो। और ये टेम्पररी होता है। मैं ऐसे ही रिफ्रेश करूंगा दोबारा से, ये फिर से वही ओरिजिनल ब्लैक में आ जाएगा। डू यू गेट माय पॉइंट? तो इस तरह से कंसोल, नेटवर्क एंड एलिमेंट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड योर ब्रेड एंड बटर। ठीक, इस तरह से होती है हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की बूटस्ट्रैपिंग। क्लियर टीम? Yes, sir. राइट? Yes, sir. हम्म, ओके। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना। जैसे जैसे क्लास बनानी है, इंटरफेस बनाने हैं, राइट, इस तरह से। तो टीम, आज आज हम इतना ही करें या मैं टाइपस्क्रिप्ट के वो टॉपिक्स भी तुमको एक्सप्लेन करूं? व्हाट यू से? सर इतना ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। आई नीड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या इतना ठीक है या मैं आगे कराऊं? व्हाट यू से? Sir, आज इतना इतना ठीक ठीक है. है। ठीक है. एक बंदे ने भी कहा कि सर चलो आगे करा दो। जो कि कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा आज थर्सडे, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सैटरडे। सो यू हैव टुमारो अ ब्रेक डे, करेक्ट। प्लीज यहां तक प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, करेक्ट। एंड सैटरडे को हम आगे इसकी आगे जो टाइपस्क्रिप्ट हैं वो कंप्लीट करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। ओके, वन Okay, sir. announcement
मैं ये जो आपकी लर्न नाउ अकेडमी साइट है, मैं साइट को सैटरडे तक लाइव कर दूंगा, ये कह रहा हूँ मंडे तक आप सब लोगों के जो जो नेम है, योर फोन नंबर एंड योर पासवर्ड इज password@123, तो आपके लॉगिन बन जाएंगे। तो आप अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करके यू कैन सी ऑल द वीडियोस जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, आप सीधा करेक्ट अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हो। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करेक्ट? प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब द चैनल, करेक्ट? Yes, राइट? sir. मैं पिछले 8 साल से Yes, sir. इस चैनल को चला रहा हूँ एंड आई नेवर आस्क एनीवन टू सब्सक्राइब इट, बट दिस इज नॉट टू मच एंड आई एम आस्किंग यू एंड रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। ओके, Okay, sir. चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय Bye bye, sir. बाय।